हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यूपी के राउंड 2 का रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया गया है, जो कि काफ़ी चौंका देने वाला है। राउंड 2 का कट ऑफ राउंड 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। आखिर क्या है पूरी वजह, हम वीडियो के अंत में आपको दो इंपॉर्टेंट वजह बताएंगे जिसकी वजह से राउंड 2 का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गया है। और क्या ये भी बात करेंगे कि क्या मॉप अप राउंड में कट ऑफ जो है वो नीचे जा सकता है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अफसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉट, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, राउंड 2 की कट ऑफ जो है वो हाई क्यों है, इसका जवाब देने से पहले हम लोग देखते हैं कि राउंड 1 की तुलना में राउंड 2 का जो कट ऑफ रहा है अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या रहा है। तो आइए पहले देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए राउंड 1 और राउंड 2 का जो कट ऑफ रहा है वो क्या रहा है। अगर राउंड 1 की बात करें तो ये राउंड 1 में ओपन कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व ओपन कैटेगरी के लिए 601 मार्क्स पे एडमिशन हुआ था। जो रैंक थी वो 18,298। यहाँ पे इस बार जो एडमिशन है, यानी इस बार जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो 613 है और जो रैंक है 13,519। यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि राउंड 2 के लिए ऐसा राउंड 1 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राउंड 1 के क्लोजिंग कट ऑफ को देखने के बाद लगभग सभी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा। हमने भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि राउंड 2 में ये कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल गलत हो गया और राउंड 2 में ये कट ऑफ जो है ज़्यादा चला गया। अभी मैं बताऊँगा आपको ऐसा क्यों हुआ है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, अनरिजर्व गर्ल कैटेगरी में। तो 602 पे एडमिशन हुआ था। जो रैंक थी वो 17,960 रैंक थी। वहीं अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो यही 614 पे एडमिशन हुआ है और जो ऑल इंडिया रैंक है 13,260। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 599 पे एडमिशन मिल गया था। जो ऑल इंडिया रैंक थी 19,340। वहीं पे अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो ये 607 पे क्लोजिंग मार्क्स है और 16,106 ये ऑल इंडिया रैंक है। अगर हम लोग ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 597 पे एडमिशन हुआ था और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 20,206 थी। और वहीं अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो ये 613 मार्क्स पे क्लोज हुआ है और जो रैंक है वो 13,598। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राउंड 2 में लगभग सारी कैटेगरीज के लिए, हालांकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था उसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज हमने लिए थे। चूंकि सारे कैटेगरीज में बढ़े हुए हैं तो इसलिए हम सारे कैटेगरीज को अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपके साथ मेंशन कर रहे हैं। तो ये ओबीसी में आपने देखा कि 13,598 ऑल इंडिया रैंक है सेकेंड राउंड के लिए। अगर हम लोग अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की बात करें तो वो 591 पे क्लोज हुआ था राउंड 1 पे और जो रैंक थी वो 23,018 इस रैंक पे क्लोज हुआ था ऑल इंडिया। वहीं अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो 598 पे, यहाँ हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ 7 मार्क्स का डिफरेंस है और ऑल इंडिया रैंक जो है 19,615 पे क्लोज हुआ है। रैंक मैटर कर रहा है, रैंक देखिए कितना ऊंचा चला गया है। वहीं अगर बात करें एससी/ओपी की, यानी ओपन कैटेगरी की, तो 454 पे एडमिशन हुआ था और जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 1,29,393। ये राउंड 1 की बात थी। राउंड 2 में यही 453 पे एडमिशन हुआ है और रैंक है 1,30,247। हालांकि यहाँ पे जो एससी में लगभग वही है, 1 मार्क का इधर उधर है। तो एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा, ओपन कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन बाकी सारे कैटेगरीज के लिए ये जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगर हम लोग एसटी/ओपी की बात करें तो ये राउंड 1 में 241 पे क्लोज हुआ था, जहां रैंक थी 4,59,635। वहीं पे अगर हम लोग राउंड 2 की बात करें तो ये 296 पे क्लोज हुआ है और जो ऑल इंडिया रैंक है 3,51,487। तो ये एक तरीके से आपने देखा कि जो राउंड 1 और राउंड 2 का क्लोजिंग कट ऑफ है वो काफ़ी डिफरेंट है। हालांकि हम सबों ने ये अनुमान लगाया था कि राउंड 1 की तुलना में राउंड 2 की जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो नीचे जाएगी
और ये उल्टा हो गया, बल्कि राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ है वो ज़्यादा हो गया। अब हम लोग आते हैं वीडियो के इस पड़ाव में कि आखिर क्या वजह है। दोस्तों इसके दो इंपॉर्टेंट वजह है। पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन ना लेकर अपने स्टेट को प्रायोरिटी में रखा, जिसकी वजह से जो हायर मार्क्स वाले बच्चे थे वो स्टेट में ही रह गए। आप में से बहुत सारे दोस्तों में से कुछ लोग जानने वाले हैं जिन्होंने 700 प्लस में भी अपने स्टेट में ही रहना समझा और उन्होंने एडमिशन ले लिया। और इस तरह से एक वजह तो इंपॉर्टेंट ये है कि हाई मार्क्स वाले जो ऑल इंडिया कोटा के तहत एडमिशन लेना जनरली लेते हैं, उन्होंने अपने स्टेट को प्रायोरिटी में रखा, जिसकी वजह से वहां का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा गया। ये पहली वजह। दूसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि जो यूपी का रूल एंड रेगुलेशन है उसकी वजह से, यानी यूपी डीजीएमए की तरफ से ये आपको इजाज़त दी जाती है कि आप राउंड 2 में सिलेक्शन लेने के बाद, यानी सीट आपको अलॉट हो जाती है, तो आप मॉपअप तक आप अपने सीट को छोड़ सकते हैं। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइंस की वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने सीट को वैकेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने पास रखा ताकि वो मॉपअप तक छोड़ दें और फिर वो मॉपअप जो एमसीसी के मॉपअप राउंड हो उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इस बात की वजह से भी जो कट ऑफ में फ़र्क पड़ा है, यानी ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकें, इसकी वजह से इन्होंने सेकेंड राउंड की सीट को जो है वो नहीं छोड़ा और उस सीट पे उन्होंने अलॉटमेंट एक तरीके से ले लिया। ये यूपी में, हालांकि हर राज्य का अलग अलग जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है। कहीं पे अगर आप सेकेंड राउंड में एडमिशन या सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्टली आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से राउंड 2 का जो क्लोजिंग कट ऑफ गया है यूपी का वो काफ़ी ज़्यादा गया है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड 2 का जो कट ऑफ है वो क्यों ज़्यादा गया है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में कि क्या मॉपअप राउंड में कोई गुंजाइश है कि जो क्लोजिंग कट ऑफ है सेकंड राउंड का उससे कम हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे समझना ये होगा कि जो भी स्टूडेंट्स राउंड 2 को छोड़कर, यानी जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है, यदि वो कॉलेज छोड़कर वापस से ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड में शामिल होते हैं, तब तो चांसेस हैं कि यहाँ पे कट ऑफ जो है वो नीचे जाए, अन्यथा कोई चांस नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप राउंड तक जाएंगे, जिसकी वजह से जो कॉलेज का कट ऑफ है अलग अलग कॉलेजेस के वो कम होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली बार आए हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।